धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन से ही धीरूभाई का सपना बड़ा था। वे हमेशा सोचते थे कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। 16 से 17 साल की उम्र में वे नौकरी की तलाश में यमन चले गए। वहां उन्होंने एक तेल कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया। वहां उन्हें व्यापार, पैसे का प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की समझ मिली। लेकिन उनका सपना नौकरी करना नहीं, अपना व्यवसाय खड़ा करना था। 1958 में वे भारत लौटे और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। शुरुआत में वे मसाले और पॉलिएस्टर, यार्न का व्यापार करते थे। उनके पास बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। 1966 में उन्होंने कपड़ा निर्माण शुरू किया और विमल ब्रांड लॉन्च किया। उस समय भारत में बड़े बड़े कपड़ा उद्योग पहले से मौजूद थे, लेकिन धीरूभाई ने गुणवत्ता और मार्केटिंग पर जोर दिया। धीरे धीरे ओनली वाइमल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग पहली बार किसी भारतीय टेक्सटाइल ब्रांड को इतनी लोकप्रियता मिलते देख रहे। 1977 में रिलायंस ने अपना IPO निकाला। उस दौर में आम लोग शेयर बाजार से दूर रहते थे। धीरूभाई ने छोटे निवेशकों को कंपनी का हिस्सा बनने का मौका दिया। हजारों लोगों ने रिलायंस में निवेश किया और समय के साथ उन्हें शानदार रिटर्न मिला। यहीं से रिलायंस भारत की सबसे चर्चित कंपनियों में शामिल होने लगी। 1980 और 1990 के दशक में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया। कंपनी ने विशाल कारखाने और रिफाइनरियां बनाई। जमनागर रिफाइनरी दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में गिनी जाती है। रिलायंस अब सिर्फ कपड़ा कंपनी नहीं रही थी, बल्कि औद्योगिक शक्ति बन चुकी थी। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। पूरा देश उस व्यक्ति को याद कर रहा था जिसने लाखों भारतीयों को शेयर बाजार से जोड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धीरूभाई के निधन के बाद उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कंपनी के बंटवारे का दौर आया। बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान मुकेश अंबानी के हाथ में आई। 2016 में जियो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हुआ। शुरुआत में मुफ्त कॉल और सस्ता इंटरनेट दिया गया। जिस डेटा के लिए लोग पहले सैकड़ों रुपए खर्च करते थे, वही अब बहुत सस्ता हो गया। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ी। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। आज रिलायंस के कारोबार में शामिल हैं टेलीकॉम, जियो, रिटेल स्टोर्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, डिजिटल सेवाएं, ई-कॉमर्स। रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। इस कहानी से क्या सीखें? छोटे से शुरू करो, बड़ा सोचो, जोखिम लेने से मत डरो, लंबे समय तक धैर्य रखो, अवसर पहचानो और उन पर काम करो।